अब Realme के इंडिया में फैंस तो काफी हैं, ऑलमोस्ट सैमसंग के बराबर का मार्केट शेयर है इंडिया में अगर इस रिसर्च की तरफ देखें। Q2 के रिजल्ट्स हैं मार्केट शेयर की अगर बात करें। लेकिन मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि Realme का एक सीरीज इंडिया में काफी लंबे टाइम बाद फिर से वापसी कर रहा है और चाइना में ये फोन तो लॉन्च ही चुका है, लेकिन इसके जब स्पेक्स मैंने देखे तो बॉस आई वाज ब्लोन अवे। द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस ये फोन मार्केट में लाता है एंड द काइंड ऑफ प्राइसिंग चाइना में रखी गई है, क्या इंडिया में भी इतनी कंपेटिटिव प्राइसिंग होने वाली है? इंडिया में लॉन्च होने वाला ये वो पहला फोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट आ रहा है। अब परफॉर्मेंस के मामले में ये वो प्रोसेसर है जो कि एक्स एलीट लैपटॉप्स में तक आता है, जो कि टक्कर दे सकते हैं एप्पल के टॉप मॉडल प्रोसेसर को। तो लैपटॉप लेवल का परफॉर्मेंस आपको अब स्मार्टफोन्स में मिल रहा है। यही नहीं, जो फ्लैगशिप किलर का खिताब OnePlus के पास अब तक है वो खिताब Realme GT 7 Pro OnePlus से छीनना चाहता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में बॉस ये डेफिनेटली OnePlus 13 को टक्कर देने वाला है। तो क्या है खास Realme GT 7 Pro में, सब जानेंगे इस वीडियो में। इसका लॉन्च डेट इंडिया में क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के मामले में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन में, सारी एक्सपेक्टेशंस और सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे। लेट्स गो। अब Realme GT 7 Pro का इंडिया लॉन्च जो है कंपनी ने कंफर्म कर दिया है फॉर द 26th ऑफ नवंबर। हमारी कोशिश आपके लिए यही होगी कि डिवाइस जब लॉन्च हो जाए उससे पहले ही हम सारे रिव्यूज और डिटेल्स आपके फोन के बारे में ला कर दे फाइबर हिंदी पर, बिकॉज डिवाइस हमारे पास पहले आ जाते हैं तो वी कैन गिव यू मोर इंफॉर्मेशन ताकि आपका बाइंग डिसीजन थोड़ा और स्मार्ट रहे। अब फोन जो है चाइना में तो लॉन्च हो ही चुका है, इसके डिटेल्स आउट हो गए हैं। तो यूट्यूबर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, लीक्सर्स हो गए, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाली दी है और उसको कोलेट करके ही मैं ये डिटेल्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि आइडियली जो स्पेसिफिकेशंस चाइना में आए हैं वही इंडिया में आएंगे। थोड़ी मोड़ी चेंजेस अगर करने हो इंडिया वेरिएंट में वो हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक 90 to 95% जो स्पेसिफिकेशन सेट होगा वो सेम ही रहेगा। इसका मेन टॉकिंग पॉइंट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था वो है इसका प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर, जो कि नया ओरायन कोर का प्रोसेसर यूज करता है, जिसका मैंने बताया ये लैपटॉप लेवल परफॉर्मेंस आपको देने के काबिल है। और बेंचमार्क्स के हिसाब से ये बड़े प्रोसेसर्स जैसे कि iPhone 16 Pro में जो A18 Pro चिपसेट है उस तक को टक्कर देने के काबिल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 एलीट के कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि क्लॉक स्पीड पे अगर पेपर पे बात की जाए A18 Pro और MediaTek 9400 जो कि अगेन एक फ्लैगशिप चिपसेट है उन तक को टक्कर दे रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के मामले में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि GT Pro बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी के साथ एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर LPDDR 5X 24 GB तक की रैम आपको वेरिएंट में मिल सकती है इंडिया में, जो कि ये चिपसेट सपोर्ट करता है। बाय द वे 8 एलीट सपोर्ट करता है 24 GB रैम तक को। हालांकि चाइना में सिर्फ 16 GB तक का रैम ऑप्शन अवेलेबल किया गया है जो कि वेरिएंट्स हमने देखे, बट अगर और पावर इंडिया में मिले तो आई थिंक कंज्यूमर्स कंप्लेन नहीं करेंगे। और हाँ, इंडिया में इस साल Realme ने GT सीरीज में GT 6 और GT 6T भी लॉन्च किए थे एंड दोनों डिवाइसेस काफी अच्छे थे। लेकिन एक जो चीज मुझे कंफ्यूजिंग ये लगी कि दोनों के दोनों डिवाइसेस मानो जुड़वा से हैं, इनके स्पेसिफिकेशंस, इनके फीचर सेट ऑलमोस्ट सेम। तो एक ही टाइप के फोन इंडिया में लॉन्च करने का क्या तो बनता है Realme? I don't understand यार। होपफुली GT 7 Pro की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, ये अलग सेगमेंट में ही स्टैंड आउट करता है। तो यस, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी आपको डिफरेंट एक फोन मिलने वाला है, स्पेशली विद द कलर ऑप्शंस दैट वी हैव सीन ऑनलाइन। एंड मेरा फेवरेट डेफिनेटली द ऑरेंज वन, बिकॉज इट काइंड ऑफ लुक्स वेरी डिफरेंट। एक अलग सी यूनिक आइडेंटिटी मिलती है फोन को। स्पेक्स के मामले में GT 7 Pro में एक 6.78 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले एक्सपेक्टेड है, जिसमें 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। अब 6000 निट्स सुनने में पेपर पे बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है, यही सेम टेक्नोलॉजी हमने Realme GT 6T में देखी है जो कि कंटिन्यू करके अब 7 Pro में आ रही है। बाकी यस, 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिल सकता है जो कि गेमिंग और कंटेंट के लिए परफेक्ट रहेगा। एक सॉलिड डिस्प्ले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
7 Pro में। अब GT7 की परफॉर्मेंस के बारे में काफी चर्चाएं ऑनलाइन हो रही है। एक्सपेक्टेड था क्योंकि इतना पावरफुल परफॉर्मेंस चिपसेट इस फोन में डाला गया है। तो AnTuTu स्कोर जो हमने ऑनलाइन देखा ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं एंड ऑनलाइन गीकबेंच नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। रिमेंबर, ये ऑनलाइन जो लीक्स जो ट्विटर पे हमने देखे उनके बेसिस पे हमें पता लगा है। अब ऑन पेपर अगर बात करें तो ये OnePlus 13 के नंबर्स के काफी करीब है, लेकिन सिर्फ सिंथेटिक नंबर्स पे तो हम चल नहीं सकते। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो रियल लाइफ में किस तरह फोन परफॉर्म करेगा, वो हमें तभी पता लगेगा जब फोन हमारे हाथों में आएगा। डोंट वरी, वी विल बी गेटिंग यू ऑल द डिटेल्स व्हेन वी गेट द डिवाइस। एंड यस, कुछ AI फीचर्स भी फोन में डाले गए हैं, जैसे कि AI स्टूडियो जो हमने ओप्पो के फोन्स में भी देखे हैं। तो यस, मोटा मोटा आई थिंक यू आर गेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस फोन जिनमें AI फीचर्स भी अवेलेबल होंगे। अब वो क्लाउड बेस्ड AI होगा या फिर ऑन डिवाइस, ये हमें जब डिवाइस आएगा तभी पता लगेगा। और यही नहीं, OnePlus 13 को सिर्फ खतरा नहीं है, सैमसंग के S25 सीरीज फोन्स भी इन चिपसेट के साथ आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मुकाबला होने वाला है एक फ्लैगशिप लेवल का S25। और अगर वो फीचर्स आपको थोड़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं GT7 Pro में, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है मार्केट में। तो डेफिनेटली ये फीचर सेट आपको कंसिडर करना चाहिए। अब कैमरा डिपार्टमेंट भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि GT7 Pro किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि GT6 और 6G हमने जब यूज किया था तो उसके कैमरा में हमें कुछ डिफिकल्टी नजर नहीं आई, काफी अच्छे परफॉर्मेंस थे। लेकिन इस बार GT7 Pro का जो कैमरा है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि सेंसर डिफरेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 Pro में आपको मिल रहा है सोनी का IMX882 टेलीफोटो सेंसर, जो कि हमने iQOO Z9S और Vivo के V40e में भी यूज किया है, देखा है। अब 6500 mAh की बैटरी होने वाली है GT7 Pro में एंड इसका जो विड्थ है 8.5 mm की थिकनेस आपको मिल रही है। ये वही सेम थिकनेस है जो Nothing Phone 2a की है, और Nothing Phone 2a में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी। तो कंपैरिजन में आपको 1500 mAh और ज्यादा मिल रहा है और कम विड्थ में। दैट इज एक्सीलेंट। उसके ऊपर आपको 120 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ एक सॉलिड पोर्टफोलियो मिल रहा है बैटरी के डिपार्टमेंट में। तो हाँ, मैं एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि हमारा जो बैटरी टेस्ट होता है फाइबर पर, उसमें GT7 Pro किस तरह परफॉर्म करता है अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। क्योंकि अभी देखें मार्केट में 6500 mAh की बैटरी फोन्स मानो है ही नहीं, ज्यादातर 6000 mAh के बैटरी के फोन्स आपको मार्केट में मिलेंगे। तो GT6G और GT6 में भी 5500 mAh आपको मिल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 1000 mAh का अपग्रेड है। लेकिन बाकी कंपेटिटर्स जो हैं इस सेगमेंट में, जिनमें इतनी बड़ी बैटरी मिलती है, उनके अगेंस्ट Realme GT7 Pro किस तरह स्टैंड आउट करता है, ये डेफिनेटली हम आपको हमारे बैटरी टेस्ट में लाके दिखाएंगे। तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं, और चाइना में GT7 Pro के जो वेरिएंट्स हैं, कुल मिला के 5 वेरिएंट्स चाइना में लॉन्च किए गए हैं। और उनकी स्टार्टिंग प्राइस अगर बात करें तो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 12GB 256GB स्टोरेज से, और इसकी प्राइस है 3599 युआन, जो कि अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो लगभग कन्वर्ट करके 43,000 के आसपास आता है, जो आई थिंक इस स्पेक में अच्छी प्राइसिंग है। और अगर इसी के आसपास इंडिया में लॉन्च होता है तो आई थिंक इट विल बी गुड प्राइसिंग। बट एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंडिया में 35 से लेके 40 तक का जो सेगमेंट है वो टारगेट करे, क्योंकि ये कंपेटिटिव प्राइसिंग है एंड मोर कंपेलिंग बनाएगी कस्टमर्स के लिए Realme GT7 Pro लेने को। बट हाँ, अगर इसको 45 के आसपास तक रखा गया तो आपको क्या लगता है इस स्पेक शीट के साथ क्या ये जस्टिफाइड है कि इसके आसपास प्राइसिंग रखे? हमें कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक 40 शुड बी गुड इनफ। टॉप वेरिएंट की बात करें तो 16GB प्लस 1TB स्टोरेज के लिए 57,000 के आसपास तक का कन्वर्जन रेट में इंडिया में प्राइसिंग जाना गया है, जो कि आई थिंक इज गुड इनफ। 55 टू 65 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में जब फोन लॉन्च होगा। बट यस, ये एक बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस सेगमेंट है, क्योंकि याद रखिए OnePlus 13 भी लॉन्च होने वाला है। तो ऑन पेपर अगर स्पेक शीट की बात करें OnePlus 13 के अगेंस्ट किस तरह स्टैक होता है Realme GT7 Pro, और जो अपील होती है ओवरऑल डिवाइस की वो किसकी बेटर होगी, ये तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास फोन्स आ जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा जो हमें आपको बताया अभी, ये सारे ऑनलाइन रूमर्स और चाइना स्पेक्स और जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके मुताबिक बताया है। इंडिया में डिवाइस लॉन्च हो रहा है 26 ऑफ नवंबर। प्लीज स्टे ट्यून टू फाइबर, विल बी गेटिंग यू ऑल ऑफ द रिव्यूज एंड डिटेल्स ऑफ द Realme GT7 Pro ऑन फाइबर हिंदी। तो प्लीज उसके लिए वापस आएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन लगा आपको।
हमें डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दिस इज साइरस साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक वेरी सून। टेक केयर।